तो भाई चलो एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं हमारे एसएससी एग्जाम्स के वो शुरू कर देंगे भाई। प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आज यार 12 क्वेश्चंस लेंगे लगभग। तो मैं क्वेश्चंस बोलता जाऊंगा, कुछ टाइम दूंगा आप लोगों को और आप लोगों को क्या देना भी उनके जवाब देने हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, उसके बाद हम लोग बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और एसएससी का जो है एग्जाम्स भी आ रहे हैं भाई इस साल, मतलब नेक्स्ट मंथ में लगभग। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चंस बोलेंगे, मैं क्वेश्चंस बोलूँगा और आप लोग उनके आंसर दोगे। चलो पहला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनोगे। और जो क्वेश्चन है भाई वो आपका मिलेगा भी, मतलब लिखा हुआ आप लोगों को वीडियो में आएगा लिखा हुआ कि क्या है क्वेश्चंस, ठीक है। फिलहाल सुन लो ध्यान से। क्या है पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं भाई शुरू। जीके के क्वेश्चन है हमारे एसएससी एग्जाम्स के लिए, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल मान सकते हो तुम लोग। चलो पहला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, ठीक है। तो पहले जीके के क्वेश्चंस में आप लोगों को बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, ठीक है। 3 या 4 सेकंड का टाइम दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जिसे नहीं पता तो आंसर मैं दे दूंगा, आंसर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो बता दो आंसर, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता देगा। इसका आंसर है भाई समुद्रगुप्त, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, कई बार हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलो देख लो, ले लो 3-4 सेकंड, उसके बाद आंसर लिख दो। चलो आंसर बता दूं, इसका आंसर है भाई एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट, ठीक है, लिखा हुआ आएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देख लो, डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत भारत में किसने की, ठीक है। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा, आप लोगों को पता होगा। जिन्हें नहीं पता भाई वो सुन लेंगे, और जिन्हें पता है वो कमेंट कर देंगे। इसका आंसर है भाई रॉबर्ट लाइव, ठीक है। क्या लगा देते स्टार्टिंग में आधा क्या, ठीक है, लेकिन ये लाइव बोलता है, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन देख लो अपना, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, ठीक है। इसका आंसर देना है, ये थोड़ा सा हार्ड है हमारा, लेकिन आप लोगों ने किया हुआ है तो रिपीट कर देता हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, ठीक है। इसका आंसर बता दो भाई, नहीं पता तो सुन लो। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। चलो पांचवा क्वेश्चन देख लो, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की, ठीक है। ये भी आप लोगों ने भाई कई बार किया हुआ है, तो उसका भी जवाब दे दो। भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की, बताओ भाई, मैं बता दूं, लॉर्ड वेलेजली ने। किसने, लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। चलो अगला क्वेश्चन तो भाई सबने सुना होगा और क्या भी होगा, इसको भी प्रैक्टिस में ले लो। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, ठीक है। इसका तो सही सा वही है खिलजी, लेकिन पूरा आंसर है बख्तियार खिलजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा 7वां आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ये भी भाई बेसिक सा क्वेश्चन से लगभग सभी ने किया हुआ है, जो हमारे एस्पिरेंट्स एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने दिया था भाई ये नारा, कौन सा नारा, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है, यानी कि जो भारतीय संविधान लिखा गया था भाई उसमें आपातकाल की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई थी, ये हम लोगों को बताना है। टाइम ले लो 3-4 सेकंड का, 1 2 3 4। तो इसका आंसर बता दो भाई, जिसको पता है, जिसको नहीं पता है वो सुन लो, जर्मनी, ठीक है। चलो 9वां क्वेश्चन देख लो अपना, 9th क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। बेसिक सा है भाई, इसका तो आंसर डायरेक्टली दे लो, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। चलो जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बारे में भाई बहुत कुछ हमने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा PYQ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने इसको
ले लिया 1757 में। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, बाकी और कुछ नहीं है। शायद पढ़ा हुआ भाई, सोर्स बहुत सारे हैं क्वेश्चंस के, देखे हुए होंगे, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तरीके से टेस्ट है ये, ठीक है। और देख लेना जो जितने क्वेश्चंस मैं दूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तुमने कितने बताए वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो चलिए 11वां क्वेश्चन है भाई इस बार, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ठीक है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है भाई? वन संरक्षण। किससे है? वन संरक्षण। चलो इसका प्लेस बता दो, इतना तो बता ही दोगे, प्लेस। चलो नहीं पता, जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में बता देगा, जिसे नहीं पता वो नोट कर लेगा, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं भाई प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम बढ़ाते चलेंगे भाई, अब जैसे जैसे आज 12 लिए हैं, कल 20 ले लेंगे। ठीक है, तो टेस्ट ही मान लो, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो टेस्ट मान लो, और बताना मुझे कि तुम कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। चलो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कौन से सन में हमारा हुआ था? ठीक है, आज़ादी के 2 साल बाद ही हो गया था। ये चीज़ याद रखनी है, इसको याद रखने का तरीका, आज़ादी के 2 साल बाद यानी कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है, तो 12 क्वेश्चंस हमने किए भाई। ठीक है, टेस्ट समझ लेना जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा भाई वो इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट PQ यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सीरीज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब